हम अक्सर सोचते हैं कि हम इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हमारे घर में पैसा आखिर टिकता क्यों नहीं है? क्यों कुछ लोग हमेशा आर्थिक तंगी से ही घिरे रहते हैं? सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण न केवल मृत्यु के बाद की गति बताता है, बल्कि सुखी और समृद्ध जीवन जीने के गुप्त रहस्य भी उजागर करता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण में वर्णित उन उपायों और आदतों के बारे में जो आपके जीवन से गरीबी को जड़ से मिटा सकते हैं। तो पहला उपाय है एक विशेष मंत्र का जाप। गरुड़ पुराण में एक ऐसे विशेष मंत्र का उल्लेख मिलता है जिसे दरिद्रता नाशक मंत्र माना गया है, और वो मंत्र है ओम जूम शह। गरुड़ पुराण में इस मंत्र को दरिद्रता दूर करने और जीवन की बाधाओं को समाप्त करने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र माना गया है। यह मंत्र भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का एक संक्षिप्त रूप यानी बीज मंत्र है, और इसके प्रत्येक शब्द का आध्यात्मिक महत्व है। पहला शब्द है ओम, जो कि ब्रह्मांड की आदि ध्वनि और परमात्मा का प्रतीक है। दूसरा शब्द है जूम। यह एक शक्ति बीज है जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और प्राण शक्ति को जागृत करने की शक्ति रखता है। और तीसरा शब्द है शह। यह शक्ति का प्रतीक है जो सुरक्षा और मोक्ष प्रदान करता है। सामूहिक रूप से यह मंत्र शिव की उस शक्ति का आह्वान करता है जो व्यक्ति को अकाल मृत्यु, बीमारियों और गरीबी से बचाकर अमरता और समृद्धि की ओर ले जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस मंत्र के जाप के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जैसे इस मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कम से कम 6 महीने तक इसका निरंतर जाप करना चाहिए। जाप के लिए ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। जाप करते समय हमारा मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करना सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। जाप के दौरान मन में भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मंत्र की शक्ति तब और बढ़ जाती है जब इसे पूर्ण श्रद्धा और सात्विक जीवन के साथ जपा जाए। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है तो उसके जीवन की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और उसे दीर्घायु का वरदान मिलता है। पर इसमें एक सावधानी भी रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि किसी भी बीज मंत्र का प्रभाव तभी होता है जब उसे सही उच्चारण के साथ जपा जाए। इसीलिए यदि संभव हो तो शुरुआत में किसी योग्य गुरु या जानकार से इसका सही उच्चारण सीख लेना चाहिए। दूसरा नियम है रसोई और स्वच्छता का। गरुड़ पुराण में गरीबी को दूर करने और लक्ष्मी जी की कृपा बनाए रखने के लिए रसोई और व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित भी कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। रसोई को घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि खाना बनाने से पहले रसोई घर को अच्छे से साफ सुथरा कर लेना चाहिए और संभव हो तो एक दीपक जलाकर प्रार्थना करना चाहिए। भोजन तैयार होने के बाद सबसे पहले चूल्हे की अग्नि और फिर भगवान को भोग लगाना चाहिए। इससे घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करना या भोजन पकाना वर्जित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। रात्रि के भोजन के बाद रसोई में कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का प्रवेश होता है। भोजन बनाते समय व्यक्ति का मन प्रसन्न और शांत होना चाहिए। क्रोध या चिड़चिड़ेपन में बनाया गया भोजन परिवार की सेहत और सुख समृद्धि पर बुरा प्रभाव डालता है।
स्वच्छता को माता लक्ष्मी के निवास के लिए अनिवार्य शर्त माना गया है। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद गंदे कपड़े पहनता है, लक्ष्मी जी उसे त्याग देती हैं। शारीरिक स्वच्छता जैसे दांतों की सफाई और नियमित स्नान, इसका अभाव न केवल धन की हानि करता है बल्कि मान सम्मान में भी कमी लाता है। घर के आसपास या भीतर कूड़ा करकट और गंदगी रखने से दरिद्रता बढ़ती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी केवल साफ स्थानों पर ही वास करती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागना और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करना समृद्धि के लिए आवश्यक बताया गया है। इन नियमों का पालन करने से न केवल आर्थिक तंगी दूर होती है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली का संचार होता है। तीसरा नियम है दान का। गरुड़ पुराण के अनुसार दान केवल पुण्य कमाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह गरीबी को मिटाने और सुख समृद्धि प्राप्त करने का एक आवश्यक कार्य है। इसमें दान के महत्व और विशेष वस्तुओं के दान के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार दान के लिए दिया जाने वाला धन हमेशा ईमानदारी और नैतिक तरीकों से अर्जित किया जाना चाहिए। गलत तरीके से कमाए गए धन के दान का कोई भी फल नहीं मिलता है। गरुड़ पुराण में दशांश दान का विशेष उल्लेख मिलता है, अर्थात व्यक्ति को अपनी कुल आय का 10वां हिस्सा दान कार्यों में लगाना चाहिए। इसे 10 दान विधि के रूप में भी जाना जाता है। दान हमेशा योग्य और जरूरतमंद व्यक्ति को ही देना चाहिए। गलत व्यक्ति को दिया गया दान निष्फल हो सकता है। दान बिना किसी स्वार्थ या दिखावे के दिया जाना चाहिए। अहंकार के साथ दिया गया दान केवल अभिमान बढ़ाता है, पुण्य नहीं। गरुड़ पुराण में कुछ विशेष वस्तुओं के दान को दरिद्रता नाशक बताया गया है, जैसे अन्न का दान। इसे सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। भूखे और जरूरतमंद को भोजन कराने से व्यक्ति के घर के भंडार कभी खाली नहीं होते और गरीबी दूर होती है। भूमि दान। गरुड़ पुराण में भूमि दान को महादान कहा गया है। यह स्थिरता और दीर्घकालिक समृद्धि प्रदान करता है। गौदान। गाय का दान सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करता है और भाग्य को बदल सकता है। यदि साक्षात गाय संभव ना हो तो गौशाला में सेवा या प्रतीक रूप में दान भी फलदायी माना जाता है। जल दान, अर्थात प्यासे को पानी पिलाना या सार्वजनिक स्थान पर पानी की व्यवस्था करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन काल में कुछ विशेष 10 चीजें हैं जिनका दान करने से यमलोक के कष्टों से मुक्ति और इस लोक में सुख मिलता है, जैसे तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, 7 प्रकार के अनाज, भूमि, पादुका अर्थात फुटवियर, छाता और गौ। गरुड़ पुराण कहता है कि अपनी सबसे प्रिय वस्तु का दान करने से मिलने वाला पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता है। चौथा नियम है बुरी आदतों का त्याग करना। गरुड़ पुराण के अनुसार कभी कभी हमारी मेहनत नहीं बल्कि हमारी बुरी आदतें हमारी गरीबी का कारण बनती हैं। इस पुराण में ऐसी आदतों का जिक्र है जो साक्षात महालक्ष्मी को घर से बाहर कर देती है, जैसे दूसरों का अपमान करना या अपशब्द बोलना सबसे बड़ी बुरी आदत है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह और गाली गलौज होती है वहां कभी बरकत नहीं होती। सूर्योदय और सूर्यास्त, इन दोनों समय पर सोने वाले व्यक्ति के पास धन नहीं टिकता है, क्योंकि सूर्योदय के बाद तक सोने वाले को तामसिक माना गया है, जो उसकी आर्थिक उन्नति में बाधा डालता है। अनावश्यक धन का खर्च और लालच करना तथा दूसरों के धन पर नजर रखना गरीबी का मुख्य द्वार है। ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा धन भी लालच के बड़े धन से बेहतर है। जिस घर में बुजुर्गों, गुरुओं और स्त्रियों का अपमान होता है वहां का भाग्य बहुत ही जल्दी सो जाता है।
5वां नियम है सही प्रबंधन और भक्ति का। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति को अपने कठिन समय के लिए हमेशा कुछ धन बचा कर रखना चाहिए। जिस तरह तालाब का पानी रुके रहने से खराब हो जाता है, वैसे ही धन का केवल संचय करना उन्नति को रोकता है। धन का कुछ हिस्सा परिवार की सुख सुविधाओं और नेक कार्यों पर खर्च करना चाहिए ताकि धन का प्रवाह बना रहे। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के 1000 नामों यानी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ की बड़ी महिमा बताई गई है। माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है तो उसके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एकादशी को व्रतों में सर्वश्रेष्ठ और मोक्षदायिनी माना गया है। जो व्यक्ति पूरी आस्था के साथ यह व्रत करता है, उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में समृद्धि आती है। साथ ही घर में तुलसी का पौधा लगाना और उसकी प्रतिदिन सेवा करना सौभाग्य को आमंत्रित करता है। अब आप कहेंगे कि अगर ये सब सच है तो लोग अभी भी गरीब क्यों हैं? तो जरा एक बार अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या आपने कभी इन नियमों का पालन श्रद्धा के साथ किया है? अगर नहीं, तो फिर ये गरीबी भला कैसे आपका पीछा छोड़ेगी? गरुड़ पुराण की ये बातें केवल अंधविश्वास नहीं हैं, बल्कि एक अनुशासित और नैतिक जीवन जीने का तरीका है। जब आप अपने कर्म शुद्ध रखते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो ईश्वर की कृपा आप पर स्वतः ही बरसने लगती है। इसीलिए अगर आप भी अपने जीवन से गरीबी को मिटाना चाहते हैं, तो इन उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही पुराणों में वर्णित रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाकाल।